नाज़रीन, वुमेन हेल्थ टीवी की तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर समीर अख्तर है। जब भी कोई खातून अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सवाल पूछे तो दो सवाल बहुत ज़रूरी एक माँ के ज़हन पे सवाल होते हैं। मेरा बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसकी परवरिश अंदर कैसी हो रही है, और क्या मेरा बच्चा किसी नुक्स से पाक है, यानी कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। पिछले एपिसोड में, जो हमारा 10वां एपिसोड था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आजकल की टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो हम पैदाइश से पहले अप्लाई करके बच्चे की बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। आज मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा कि क्या मेरा बच्चा सही ग्रो कर रहा है, क्या वो सेहतमंद है, उसका वज़न कितना होगा जब वो पैदा होगा। इसको कहते हैं ग्रोथ। और सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि ये ग्रोथ किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर माँ बाप का कद लंबा हो तो बच्चे की भी कद ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जेनेटिक्स किसी और तरीके से भी असर करती है। अगर जो माँ बाप की सेहत पहले से ठीक नहीं है किसी बीमारी की वजह से, तो वो बच्चे की सेहत पे भी असरअंदाज होता है। कुछ चीज़ें हमल शुरू होने से पहले ही अहम होती हैं। उनको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन एडवाइस, कि हमल शुरू होने से पहले हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए। हमें ये बताना चाहिए एक माँ को, और ये मैं एक पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि माँ को अपनी सेहत की ऑप्टिमम कंडीशन में होना चाहिए इससे पहले कि हमल शुरू हो। और हमल शुरू होने से पहले माँ के कुछ टेस्ट हो जाने चाहिए। खून की कमी तो नहीं है, थैलासीमिया तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है जो कंट्रोल ना हो। क्योंकि द डे जिस दिन प्रेगनेंसी शुरू होती है, इन चीज़ों का असर उसके ऊपर शुरू हो जाता है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमल से पहले ही तवज्जो दें, प्लान करने से पहले तवज्जो दें कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ पे असर डालती हैं, उसमें एक इन्फेक्शन है। आपको कभी भी कोई बुखार हो, जिस्म पे कोई रैश हो, पेट में दर्द हो, या किसी किस्म के डिस्चार्ज की शिकायत हो, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमल के दौरान माँ की बहुत सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ पे असर डालती हैं। सिगरेट स्मोकिंग, जिन माशरे में ये ज़्यादा सिगरेट पी जाती हैं, वहाँ पे देखा गया कि बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है और बच्चा सही वेट नहीं गेन करता। इसी तरह अल्कोहल जहाँ पे पी जाती है जिन माशरों में, वहाँ पे देखा गया है कि बेबी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसकी ग्रोथ सही नहीं होती। सो कोशिश कीजिए कि स्मोक फ्री इन्वायरमेंट में रहें। बेशक आप स्मोक नहीं करती, आपके इर्द गिर्द के लोग अगर ज़्यादा स्मोक कर रहे हों तो वो भी एक पैसिव स्मोकिंग हो जाती है। कुछ बीमारियां माँ की जो हैं वो बच्चे की ग्रोथ पे असर डालती हैं। ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा आंवल सही काम नहीं करता। इसके अलावा माँ की कोई दिल की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, जैसे क्रोनिक दमा है। इस सूरत में माँ की अपनी ऑक्सीजन कम होती है तो बेबी को ऑक्सीजन आगे कम जाती है। इसी तरह अगर माँ अपनी खुराक पे तवज्जो ना दे और खून की कमी हो, तो जब हीमोग्लोबिन कम होगी, खून की कमी होगी, तो खून कम ऑक्सीजन से मिलेगा और कम ऑक्सीजन बच्चे को जाएगी। सो फिर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ दी हुई हैं अनीमिया को ठीक करने के लिए, तो उसको आप तवज्जो से रेगुलरली तौर पे इस्तेमाल करें। अभी रिसेंटली कुछ ख़वातीन में ये देखा गया है कि उनका खून जो है वो हमल के दौरान थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है
और इस वजह से उसका फ्लो टूवर्ड्स बेबी स्लो हो जाता है। इसको थ्रोम्बोफिलिया कहते हैं। इसके कुछ टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं और इसका इलाज भी अवेलेबल है। इसकी वजह से भी ग्रोथ पे असर पड़ता है और डॉक्टर इसका टेस्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आमल को या प्लेसेंटा को असर डालती हैं वो बच्चे को खुराक जाना कम कर देती हैं। आमल क्या, एक फिल्टर की तरह है। इसके एक तरफ से माँ की खुराक आ रही है, उसमें न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, इसमें से गुजर के दूसरी तरफ वो एक नाली के जरिए बच्चे के पेट में चली जाती है। अब अगर ये फिल्टर सही काम ना करे तो फिर जो खुराक गुजर के जाएगी वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अगर किसी वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए अपनी जगह से, बार बार हमल के दौरान खून आता रहे, तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। ये तो चंद मेन वजूहात मैंने आपको बता दी और इसका मकसद ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, हमल से पहले प्लानिंग करें, अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं और हमल के दौरान इन बीमारियों के बारे में केयरफुल रहें और अपनी डाइट पे भी तवज्जो देती रहें। आप जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो उसको पता कैसे चलता है कि जी बच्चा सही ग्रो नहीं कर रहा? ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में होता था कि हमें हाथ से मुआयना करके अंदाज़ा हो जाता था कि यह 8 महीने का 32 हफ्ते का है या 30 हफ्ते का है या 28 हफ्ते का है। वो कि अब ये तरीका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब हम बोन से लेके सामने की फ्रंट की बोन से और बच्चेदानी के ऊपर तक हम पैमाइश कर लेते हैं, जो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है और वो हमें बता देता है कि कितने सेंटीमीटर ये है और कितने हफ्तों के बराबर है। अगर आपकी तारीखों से आपके 34 हफ्ते हुए हैं और मेजरमेंट पे हमें लगता है कि ये 28 हफ्ते के बराबर है तो जाहिर है कि ये बच्चा सही ग्रो नहीं कर रहा। सो एक तो ये एक्सटर्नल तरीका है कि आप पैमाइश कर लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा अल्ट्रासाउंड है। अब अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि बहुत ज़रूरी है, जो हमल में बार बार हमें करना पड़ता है। अब ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, आज जैसे 24 हफ्ते का हमल है तो हम बच्चे की 24 हफ्ते के हिसाब से उसके सर का साइज़ देखते हैं, पेट का साइज़ देखते हैं, उसकी फीमर यानी टांग की हड्डी का साइज़ देखते हैं और फिर एक हमारे पास ग्राफ है जिसमें के नॉर्मल लेवल दिए होते हैं। अगर 24 हफ्ते में उस ग्राफ के अंदर है तो बिल्कुल ठीक है। फिर महीने के बाद जब 28 हफ्ते हो गए तो हम फिर करके देखेंगे और 4 हफ्ते की अगर ग्रोथ हो गई है तो बेबी बिल्कुल सही ग्रो कर रहा है। अगर 4 हफ्ते बाद जब आपके हमल को 28 हफ्ते हुए हैं, बेबी अभी 26 पे पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ नहीं हो रही। सो ये चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत कम डॉक्टर यूज़ करते हैं और इनके यूज़ किए बगैर आप ग्रोथ का सही अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ भी आप जाएं, जिस डॉक्टर के पास, वो चार्ट पे आपको समझाए कि बच्चे की ग्रोथ कहाँ पे किस चीज़ की कम हो रही है। बाज़ का सर की ग्रोथ ठीक हो रही होती है, अब्डोमेन की ग्रोथ कम है, बाज़ का टांग का साइज़ छोटा है। तो ये सब चीज़ें मुख्तलिफ ऐसी सूरत हाल हैं जिनको आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो बच्चे की ग्रोथ हमल के वक्त ही डिसाइड हो जाता है, इसका पोटेंशियल क्या है। हमल से पहले आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, अच्छी हो। हमल के दौरान जो कॉजेज़ हैं उसकी, उस पर हम नज़र रखें। बच्चे की ग्रोथ को हर महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करके और ग्राफ पे चार्ट करके देखते रहें और हम आपको बच्चे को जो करीब का टाइम होता है एस्टिमेटेड वेट भी बता सकते हैं कि इस बच्चे का पैदाइश के वक्त इतना वजन होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।